dusk, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे पुराने भारत में महात्मा गांधी के संघर्षों के बारे में, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के साथ नस्ल भेद के बारे में। क्या आपको पता है, पहले भारतीय दक्षिण अफ्रीका में जब काम करने जाते थे तो उनके जैसे कुत्ते के गले में पट्टा पहनाया जाता है, उसी तरह उनका पंजीकरण करके उनके गले में पंजीकरण संख्या अंगूठे का छाप वाला लगाया जाता था। उनके शादियों की मान्यताओं जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या पारसी धर्म के अकॉर्डिंग हुए थे, सारी शादियों की मान्यताएं रद्द कर दी गई थी और उन शादियों से उत्पन्न हुए बच्चों को भी अमान्य, अवैध ठहरा दिया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। महात्मा गांधी अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आते हैं और उन्हें गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एशियाई मजदूरों के साथ प्रजाति उत्पीड़न और भेदभाव हो रहा है तथा सारे भारतीय इसके शिकार थे। रंग भेदभाव इस प्रकार हुआ करता था कि लोगों को रात्रि में 9 बजे के बाद फुटपाथों पर काले लोगों को चलने नहीं दिया जाता था। उनके गले में एक पंजीकरण संख्या लटकाई जाती थी जिस पर उनके अंगूठे के निशान हुआ करते थे कुत्तों के समान, और उनके घर जहाँ बने होते थे वहाँ पर कूड़ा करकट जैसी चीज़ें फेंकी जाती थीं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते थे। भारतीय मजदूर शिक्षित नहीं हुआ करते थे, इंग्लिश उन्हें नहीं आती थी, जिससे सरकार उस पर जुल्म ढाती रहती थी। सारे लोग परेशान, हताश, निराश थे। तब गांधी जी ने उनके संघर्षों को देखा और उनको उस संघर्ष से आज़ाद करने और उनके हिस्से का खुशी देने के लिए उन्होंने ठानी। गांधी जी ने 1894 से लेकर 1906 तक अफ्रीका में स्थित ब्रिटिश गवर्नमेंट को और भारत में स्थित ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिख करके अवगत कराया कि हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच उन्होंने नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और वहां से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। दूसरा काल प्रारंभ होता है 1906 से लेकर के 1914 का, जिसमें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष का दूसरा चरण आरंभ किया। इसमें अहिंसात्मक प्रतिरोध और सविनय आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने सभी मजदूरों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया और सारे मजदूरों से कानून का विरोध करने के लिए अभियान चालू कर दिया। सारे मजदूरों ने अपने गले में पड़े पंजीकरण संख्या को इकट्ठा करके आग में जला दिया। इसके बाद सरकार ने तरह तरह के कानून से उनको प्रताड़ित किया, मजदूरों को। उसी बीच गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करके मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। इस तरह से संघर्ष लड़ते हुए गांधी जी ने अंततः जीत हासिल की और भारतीय मजदूरों को उनका हक दिलाया। गांधी जी के बारे में कहते हैं गिलबर्ट मुर्रे, ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं।